प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय, माँ शारदे की जय, माँ पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी की, भरत जी की जय, शत्रुघ्न की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। अपने अपने सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। सुंदर सी चर्चा चल रही है, सुंदर सा अध्याय, सुंदर सी कथा भागवत जी की चल रही है। और आज का जो अध्याय है वो पूरा अध्याय, भागवत जी के प्रत्येक अध्याय अपने आप में पूर्णता लिए हुए होते हैं। एक एक अध्याय में और एक एक अध्याय के अलग अलग जो श्लोक हैं उसमें पूर्णता रहती है। आज का अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूर्णता लिए हुए है और अलग इतनी तरह की शिक्षाएं, इतनी तरह की महत्वपूर्ण बातें कि हम उस पर चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा केंद्र बनाया है, जो सोचा है केंद्र जिस पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे, तो प्रहलाद जी ने इस कथा के इस अध्याय के अंत में कहा है, उसको निष्कर्ष के रूप में जो कहा है वो चीज़ अगर आप और हम समझ जाएं, वैसे तो प्रत्येक अध्याय महत्वपूर्ण है, उसको भी आप समझ जाएं, कुछ भी समझ जाए तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बट अध्याय के अंत में कहा है प्रहलाद जी ने कि भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। और उसके पहले उन्होंने क्या कहा है, जो हम सब लोग प्रायः समझते हैं और प्रायः करते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा है। उसके बाद ये बात कही है, कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, किसी उच्च कुल में होना, कोई निम्न कुल में है, निम्न जाति में है, तो आपके हिसाब से, आप हमारी सोच के हिसाब से वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। ब्राह्मण को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो ये सब भागवत जी की बातें हैं। आप लोग इसको कैसे समझते हो, कैसे करते हो, ये सब आपकी जो संस्कार मिले हैं जन्म जन्म से वो आप निभा रहे हो। तो ब्राह्मण देवता की आप जितनी भी जाओ पूजा कर लो। तो कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना। फिर आगे कहते हैं सदाचार, मतलब अच्छे आचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना। बड़ा ज्ञान पे लोग बहुत जोर देते हैं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा क्या कहते हैं, दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक सोच, बड़ी शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखते हैं। यहाँ छू गया, वहाँ छू गया, इसने छू लिया, उसने छू लिया, ये चीज़ उनकी है, ये चीज़ उनकी है, इसमें टच हो गया तो भगवान का सब नुकसान हो जाएगा, भगवान बड़ा अरुष्ट हो जाएंगे, भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे। तो कहते हैं इतना सब कुछ कह दिया, आप सुनना चाहते हो सुनो, ना सुनना चाहते हो नहीं सुनो। आपको भागवत की कथा बहुत जगह सुनने को मिल रही है। तो प्रहलाद जी कहते हैं अपने दैत्य बालकों को, अपने दैत्य साथियों को बोलते हैं कि दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक सोच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान, ऐसे श्रद्धा से, ऐसे नियम से, हमारे ऐसे रग रग में हमारे ऐसे व्रत बैठे हुए हैं, इतने कट्टरता है व्रत को निभाने की कि भाई साहब कुछ भी हो जाए वो व्रत निभाना है। कोई किसी का व्रत निभा रहा, कोई किसी का व्रत निभा रहा, कोई किसी का व्रत निभा रहा है। और कहते हैं कि सब किताबों में लिखा है कि इस व्रत को करने से इतना बड़ा पुण्य मिलता है, नहीं करोगे तो इतना बड़ा आपको अधर्म हो जाएगा, आपको पाप लगेगा। तो कहते हैं कि बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है, कहते हो पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। एक एक शब्द अगर हम लोग सुनते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए, से ही प्रसन्न होते हैं, से भी नहीं कहा है, से ही प्रसन्न होते हैं।
और कहते हैं और सब तो विडंबना मात्र है, और तो सब आडंबर मात्र है, और तो सब दिखावा मात्र है। तो हम आडंबर में अपने को बहुत बिजी रखते हैं, ये वाली कथा लोगों को समझ में कम आती है। तो आज का जो हमने ध्यान अपना फोकस जो बनाया है वो यही बनाया जो प्रहलाद जी ने इस अध्याय के अंत में कहा है कि भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अब निष्काम प्रेम भक्ति आप सब समझ सकते हो, आप इतनी जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हो कि हमको अगर हमारी कामनाएं पूर्ति नहीं होती हैं, हमारी अपेक्षाएं पूर्ति नहीं होती हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, तो फिर हम वो कर्म ही नहीं करेंगे, वो संबंध ही नहीं रखेंगे, वो संपर्क ही नहीं रखेंगे। हम सबसे कुछ न कुछ कामना करते हैं, सबसे कुछ न कुछ अपेक्षा करते हैं, सबसे कुछ न कुछ हमें चाहिए। हमें पड़ोसी से अच्छा व्यवहार चाहिए, हमें माता पिता से, अपने बेटे से, बेटी से, बहू से, देश से सबसे अच्छा व्यवहार चाहिए हमें। हमको बहुत जो है कामना है, कुछ ना कुछ चाहिए हमको, और नहीं चाहिए तो फिर हम काम ही नहीं करेंगे। वो निष्काम माने कर्म भी करना है और कामना भी नहीं रखनी है, कर्म भी करना है और कामना भी नहीं रखनी है। तो इस निष्कर्ष पे, निचोड़ पे जो आज हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं कि निष्काम करना है, हम क्या करते हैं फिर वो काम ही करना बंद कर देते हैं। संसार में संसार ही अच्छा नहीं है, भाई अच्छी नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, भौजाई अच्छी नहीं है, पड़ोसी अच्छा नहीं है। तो इस बात को अगर अभी इस अध्याय में और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं, लेकिन अगर आप इस बात को समझ सकें तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रहलाद जी ने कह दिया कि भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। और पिछली बार हमने चर्चा की थी कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन प्रहलाद जी ने क्या कहा कि भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो ये चीज़ जो है जीवन में लोग समझ नहीं पाते हैं, और जो आडंबर जिसको प्रहलाद जी ने कहा वो आडंबर बहुत सारे करते रहते हैं। सारा संसार आडंबर में ही बिजी है। ऐसे कट्टर नियम बने हैं पूजा पाठ के, व्रत के, यज्ञ के, तप के, ध्यान के, ज्ञान के, कि सारा संसार उसमें बिजी है। लेकिन जो अपना कर्म करना है वो भी कर्म कैसा, निष्काम कर्म करना। हमारा धर्म बनता है कि पड़ोसी के प्रति कुछ करना, तो हमारा धर्म है। हमें दूसरों से क्या चाहिए ये हम सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए उससे हम तब करेंगे जब दूसरा हमारे हिसाब से काम करेगा। तो इसलिए जो है आज हम लोग कि प्रहलाद जी की इस बात पे इतनी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और बीच बीच में शिक्षाएं इतनी उत्तम आई हैं और भी, कि आत्मा के क्या लक्षण हैं, प्रकृति के क्या लक्षण हैं, शरीरधारी प्राणी की क्या अवस्थाएं हैं। एक एक बात भी अगर समझ जाओ आप, तो आपको दुख नहीं होगा, आपके कष्ट खत्म हो गए, दुख खत्म हो गए आपके। एक एक बात इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है आप इस चीज़ को, ईश्वर करे हम सब इस चीज़ को ग्रहण करें कि भगवान की प्रसन्नता हम चाहते हैं, और भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं प्रहलाद जी ने कहा है। और ये बातें आगे के अध्याय में और बढ़िया तरीके से आई हैं। ध्रुव जी महाराज और प्रहलाद जी दोनों का अगर आप सामने रखोगे, तो ध्रुव जी को बाद में भगवान से मिलने के बाद में पश्चाताप हुआ था, क्योंकि भगवान मिल गए फिर भी उनके मन में कामना रह गई थी कि मुझे पिता की गोद से बड़ा सिंहासन चाहिए। और प्रहलाद जी महाराज के सामने जब भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, सारा अभी हम लोग बढ़िया से सुनेंगे, तो प्रहलाद जी महाराज को भगवान कह रहे हैं कि तुम कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कि मांगने के देखिए कितना
सुंदर वर्णन आया है। भगवान, उन्होंने कहा मैं आपसे एक चीज़ ही मांगता हूँ, जब उन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि मुझे किसी चीज़ की कामना ना हो। कितनी सुंदरता उसमें है, कितनी सुंदरता है कि उन्होंने मांगा तो क्या मांगा कि मुझे मेरी कोई मांग ही ना हो, मेरी कोई कामना ना हो। तो हम लोग तो भागवत जी का और ये सब चीज़ों का श्रवण करते हैं। ईश्वर कर रहा है कृपा हमारे ऊपर कि हम लोग काफ़ी कुछ हम में समझ आ रही है, परिवर्तन आ रहा है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है और हम आडंबर में ही ज़्यादा बिजी हैं। तो इसलिए हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, बट अभी पूरा अध्याय सुनते हैं। हमने सुना था पहले कि जैसे अभिमन्यु को अपनी माता जी के गर्भ में ही जो है बहुत सा ज्ञान प्राप्त हो गया था, वैसे ही प्रहलाद जी को हो गया था। तो प्रहलाद जी से उनके दोस्तों ने पूछा, मित्रों ने पूछा था कि आप तो मेरे साथ ही हो, मेरे आयु के ही हो, और ये जो दैत्य गुरु लोग हैं यही आपको पढ़ा रहे हैं, हमें भी पढ़ा रहे हैं, कि यही हमारे शासक हैं, तो आपको कहाँ से नारद जी मिल गया? आप बताइए हमें थोड़ा, अगर आपको बताना चाहें तो हमें। तो अब वो बता रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हुआ है। मेरी बात, मैं नारद जी करें कि मेरी बात का स्मरण हुआ है। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए, तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। देवताओं ने सोचा कि तो तपस्या करने चले गए हैं, तब अच्छा मौका है, हिरण्यकश्यपु है नहीं, तो अब इसके ऊपर जो आप जो है अच्छे से हम आक्रमण कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। वे इस प्रकार कहने लगे, जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकश्यपु को उसका पाप ही खा गया। तो कहता कि जो है वो जाएगा तब खप जाएगा, वही चींटियां खा जाएंगी, उसको ख़त्म कर देंगी। तो जब दैत्य सेनापतियों ने देवताओं की भारी तैयारी का जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। अब उनके जो है राजा तो रहे नहीं, तो जो उनके सेनापति थे हिरण्यकश्यपु के, तब उनकी हिम्मत भी खत्म हो गई। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। अब देखिए, ये चीज़ जो है हम लोग पहले भी कर चुके, फिर वही एक उल्लेख आ रहा है यहाँ पे। अगर हमको अपना अहम है, अगर हमको ईश्वरीय ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, भागवत जी का ज्ञान नहीं है, तो हम जितना हमारे पास होता है उतना ही हम ज़्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं हो तो हमको कोई चिंता नहीं रहती कि भैया हमारे पास क्या है, कौन लूट के ले जाएगा। बट जैसे जैसे हमारे पास बढ़ता जाता है उतना ही हम असुरक्षित होते जाते हैं। कहीं ये नुकसान हो जाए, कहीं वो नुकसान हो जाए, कहीं ये कोई चुराने ले जाए। तो ये इंद्र की मनोवृत्ति है, इंद्र का स्वभाव है। इसीलिए पहले भी आपसे कहा था कि इंद्र ऐसे देवताओं की पूजा करने के लिए, इसीलिए भगवान कृष्ण ने मना किया, और इस भागवत में भी बार बार आती है बातें, हम सब के लिए भी नसीहत है। और इसका सीधा, इसका आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप सोचते फिर हम कोई सामान ले ही ना, आप कोई वस्तु रखे ही ना होगा ना कोई झंझट। इसीलिए कहते हैं कि जो ज्ञान की बात है वो थोड़ी सी जटिल है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। आप एक सिरा पकड़ते हो, दूसरा सिरा छोड़ देते हो। आपको उसमें जो ओनरशिप है, आपको जो उसमें अधिकार मानते हो, वो छोड़ना है। आपको वस्तु छोड़ने या ना छोड़ने का आपके पास अधिकार ही नहीं है। हम फिर जल्दी से अल्पकालिक निर्णय ले लेते हैं कि नहीं हमें फिर पत्नी रखनी ही नहीं है, पत्नी झगड़े की जड़ होती है, आदमी रखना ही नहीं है, गृहस्थी रखनी नहीं है, बहू बेटा को साथ में रखना ही नहीं है, इस मोहल्ले में रहना ही नहीं है।
तो अब क्या हुआ, इंद्र हर समय असुरक्षित महसूस करते हैं। तो अपनी जीत को चाहने वाले देवताओं ने, मतलब ये काम जो एक असुर करेगा वही काम देखिए यहाँ पे इंद्र की सेना कर रही है, देवता कर रहे हैं कि अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। हम अक्सर देखते हैं कि जितने आक्रमणकारी आते हैं वो लूट खसोट मचाते हैं, और वही काम इंद्र की सेना कर रही है, देवता लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। सबसे पहला जो अत्याचार है पुराने ज़माने से इंद्र ने भी वही किया और आज भी वही हो रहा है। आज जितने भी ये यवन आक्रांता हैं वो क्या कह रहे हैं, नारा लगाते हैं कि आप जाओ अपनी औरतों को छोड़ के चले जाओ। तो यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना दिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुररी पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बलात् लिए जा रहे थे। वहाँ रावण ले गया था सीता जी को अपहरण करके, और यहाँ इंद्र उनको कयाधु को जबरदस्ती ले जा रहे थे। तो हम जब असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम जो निर्बल होता है उस पर पहले प्रहार करते हैं। तो दैववश देवऋषि नारद उधर निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, ये निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देव ऋषि नारद की बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया, और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देव ऋषि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वो निर्भयता से देव ऋषि के नारद के आश्रम पर ही रहने लगी, और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। कितना अच्छा एक प्रसंग इसमें आ रहा है कि मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पे, अब देखिए उस समय आपके अंदर जो बल होता था वो कितना बड़ा बल होता था। आज तो जानबूझ के सोचते हैं कि सर्जरी करके और इतने बजे बच्चे को जन्म दें, इस दिन बच्चे को जन्म दें। वो बिना किसी सर्जरी के उनके अंदर इतना आत्मबल था कि इच्छित समय पे, अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद, और तो ये लोग तो हजारों साल तपस्या की हैं, तो ये आत्मबल था। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा करती रही। देव ऋषि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया।
उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उसकी स्मृति नहीं रही, परंतु देवऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी भी स्मृति नहीं हुई, मैं उसको नहीं भूला। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो, तुम मेरी इस बात पर विश्वास करो, तो तुम्हें भी वो ज्ञान हो सकता है। इसीलिए कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा नहीं है तो आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। आधे अधूरे मन से कहीं बैठ गए तो आप कितने दिन भी बैठे रहोगे, वो लाभ, वो ज्ञान नहीं मिलने वाला आपका। क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल, भगवान महाकाल कहलाते हैं, भगवान का एक नाम काल है, महाकाल है। तो जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से, अब ये बड़ी अच्छी बात आ रही है, इसको अगर आप याद रखेंगे, अंदर की प्रेरणा मुझे ईश्वर की है कि ये बात अक्सर ध्यान में आती है। इसलिए जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो अब उतार हो रहा है, उसके बारे में चिंता नहीं होती है। क्या बताते हैं? जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट होते हैं। लगते 1, ठहरते 2, बढ़ते 3, पकते 4, क्षीण होते 5 और नष्ट होते 6। ये 6 अवस्थाएं जो होती हैं, यही अवस्थाएं हमारे शरीर की हैं। और इसमें थोड़ा बहुत आप अगर ध्यान दें, सावधानी बरतें, केयर करें, तो आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको अंतोत्गत्वा टाल नहीं सकते। ये क्रम, ये होना ही होना है। इसलिए इस नियति को हमें शिरोधार्य कर लें अगर, तो हमारे सारे कष्ट खत्म हो गए। जरा जरा से हमारे अंदर आयु बढ़ी, हर आदमी बड़ा प्रयत्न करता है, दुखी हो जाता है। अरे ठीक है, शरीर की गति यही है। तो आगे उन्होंने कहा है वैसे ही, अब ये 6 बातें अक्सर हमारे ध्यान में रहती हैं, आपको भी ध्यान में रहे तो आपका बहुत बड़ा समाधान हो जाए। जैसे आपसे कहा कि एक एक श्लोक महत्वपूर्ण है। कहते हैं वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। तो हमारा जन्म होगा, हमारा अस्तित्व है, ये हमको एहसास होगा। इसी बीच में उसमें हमारे शरीर में थोड़ी ग्रोथ आती है, थोड़ी वृद्धि होती है, और एक लेवल आता है जहाँ पर वृद्धि अपनी पूर्णता पर पहुँच जाती है। इसलिए जन्म हुआ, फिर हमारे अपने हमको आयु मिली, हमको एक कंटिन्यूटी मिली, एक हमको एहसास हुआ कि हमारा जीवन है, और उसी दौरान हम ग्रो करते हैं, हमारा विकास होता है शारीरिक, मानसिक, हर तरह का। और एक स्टेज आती है कि हमारा लेवल पूर्ण हो जाता है। हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी हर चीज़ जो है वो पूरी हमेशा बनी रहे, हमारी मेमोरी है तो पूरी बनी रहे, हमारे अंग के जितने भी ऊर्जा है, हमारी आंखें हैं, हमारे दांत हैं, हमारे कान हैं, हमारे पैर हैं, बस हमेशा बना रहे। इस सच को हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आप इसीलिए कह रहे थे कि अगर आप एक एक पॉइंट को, एक एक श्लोक को पकड़ लो, तो आपका जीवन बड़ा सहज हो जाए, बड़ा आनंद में हो जाए। हम जहाँ हमारे शरीर में बुढ़ापा बड़ा कष्टकारी होता है, सबसे खराब बुढ़ापा होता है। यही रोना शुरू कर देते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भगवान की सृष्टि ही ऐसी है, और इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत आयु को वैसे कोई ऐसा निश्चित नहीं है। अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो बात अलग है,
लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी चले गए, 40, 50, 60, 70 में चले गए, कुछ लोग 100 भी पार कर जाते हैं, 100, 125 हो गए, रिकॉर्ड बनते रहते हैं। तो आप केयर करके, अनुशासन में रह के, खान पान दिनचर्या अपनी संतुलित और संयमित करके आप आयु को घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन ये क्रम आना ही आना है। तो अगर ये श्लोक, ये बात आप समझ लो, जबरदस्ती में दिमाग में कीड़ा घूमता रहता है, मेरी आईसाइट कम हो गई, मेरे दांत मेरे टूट गए, होना ही होना है ये तो। आप याद रखो कि जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। अब आगे वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अगर अर्ध सत्य समझोगे तो फिर वही कंट्रोल, कहीं आपको जो है आपकी फिर समस्या का समाधान नहीं हुआ, फिर भी आप भ्रमित रह गए, फिर भी दुख में रह गए आप। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्तापो आपो, न शोषयति मारुतः। आपको इसके बाद शरीर का विकार, शरीर में ये क्रम रहना है। इसके साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और आत्मा का कोई विनाश हो ही नहीं सकता। आत्मा को क्या करती है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। वह आत्मा अपना वो वस्त्र बदल लेती है। तो आप जो क्षणभंगुर शरीर है, विनाशकारी जो शरीर है, आप उसके लिए रो रहे हो। आप तो शरीर हो ही नहीं, आप तो आत्मा हो। दोनों बातें याद रखनी है आपको। इस शरीर में परिवर्तन आना ही आना है, ये 6 अवस्थाएं शरीर की होनी है, और लेकिन आप शरीर हो ही नहीं, ठीक है नहीं। तो ये 6 भाव विकार शरीर में रह जाते हैं, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। अब आगे हमने आपसे कहा था ना कि एक एक श्लोक इंपॉर्टेंट है। बढ़िया सुंदर सी बात आ रही है कि अब क्या बताया, आत्मा क्या है। अभी गीता का श्लोक सुनाई था आपको कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र काट नहीं सकते, नैनम दहति पावका, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। तो आत्मा कैसी है? नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है। आत्मा में कोई अशुद्धि होती नहीं है। आत्मा में कोई अशुद्धि होती ही नहीं है। अभी जो आपसे कहते हैं ना कि आप क्या करते हो, आप बाह्य रूप देख करके और व्यवहार करना शुरू कर देते हो कि मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, मेरे ये संबंधी अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। हम सब वही अष्टावक्र हैं कि अष्टावक्र जब राजा जनक की सभा में गए तो सब लोग उनको देख के हंसने लगे। उनके 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। बोले ये सब चमार हैं। तो हम सब वही चमार हैं। हम शरीर को देख रहे हैं, बाह्य व्यवहार को, बाह्य सुंदरता को, बाह्य रूप रंग को देख रहे हैं। मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, उसकी नाक ऐसी, उसकी गाल ऐसी, उसके बाल ऐसे हैं, वो लंबा है, वो ठिगना है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक। आत्मा एक है। हमारी आपकी आत्मा 2 है ही नहीं। ये सिर्फ भगवान की माया है कि ये इतनी सारा सृष्टि दिखाई पड़ रही है। कहते हैं आत्मभाव होना, आत्मवत व्यवहार करना। तो आत्मा नित्य, इसलिए बताया कि ये 12 लक्षण दिखाएंगे आपको। आत्मा नित्य है,
हमेशा रहती है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक है। तो इसलिए जिस व्यक्ति को व्यवहार से आपको बुरा लग रहा है, आपको दुख हो रहा है, आप उसको अच्छा नहीं मानते हो, आप उसके व्यवहार को लेके कह रहे हो, वस्तुतः तो वो आप ही हो। तो शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ है, जो पूरा संसार है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। वो क्षेत्रज्ञ वही सब जानता है सबको। आश्रय है, एक होता है आश्रित, एक होता है आश्रय, जहाँ सबका अंतिम स्थान होता है, आश्रय है। निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं है। स्वयं प्रकाश है, सबका कारण है, सबका कारण वही है। व्यापक है, विस्तृत है, फैली हुई है, असंग है, उसके कोई संग नहीं है, और आवरण रहित है, उस पर कोई आवरण नहीं है। इतने सुंदर से पता है कि इस हर अध्याय महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भी इतनी सुंदरता है कि आप कुछ भी याद कर लो तो आपको आनंद मिल जाएगा। आपको तो इतनी दिन की कथा आप सुन चुके हो तो आपको समझ में थोड़ा आ रहा है कि भैया आत्मा है क्या। आप पहले तो यही कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, ये चीज़ अगर आपको हमको स्पष्ट हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया हो गया। अगर आपने समझा इस चीज़ को तो फिर आत्मा के लक्षण क्या हैं। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण आप शरीर को स्वयं मान लेते हो, अपना मान लेते, शरीर को ही मानते हो कि जो है मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है, ये भाव सत्य नहीं है, ये झूठ है, असत्य है, उसे छोड़ दे। आप अपने शरीर के लिए दुखी हो रहे होते हो और बाकी चीज़ों के लिए दुखी हो रहे होते हो। जिस प्रकार, कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार सुवर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए सुवर्ण, खानों में पत्थर के बीच में सोना होता है, कि खानों में पत्थर में मिले हुए सुवर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है। जिसको उसकी तकनीक पता है, जिसको उसकी टेक्नोलॉजी पता है, वो निकाल लेता है, दूसरा आदमी नहीं निकाल पाएगा। वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। ये जो आपको, हम कई बार आपसे बात करते हैं, आपको लगता है कि मिली जुली बात कर रहे हैं, ये यही सुंदरता है भागवत जी की या धर्म का संदेश में। यही तो इसकी सुंदरता है कि आपको ये बड़ा जटिल भी लगती है और समझ जाओ तो बहुत बहुत क्लियर भी लगती है, बहुत आसान भी लगती है। कहते हैं जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो आपको ना इस पिंड की अवहेलना करनी, अवमानना करनी है, और ना ब्रह्मांड की अवमानना करनी है। कई बार होता है, आपको पिछली बार बातचीत हो रही थी कि लोग कहते हैं भाई मन के अंदर झांको, मंदिर वही है। हमने आपको बताया कि वही शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के जो सबसे प्राचीनतम है, उन्होंने 4 स्थानों पे 4 धाम बनाए देश के अलग अलग कोने में। आगे इसमें कहीं वर्णन आएगा अभी कि यथासंभव जो कर सकते हैं हम करें। तो इसलिए जो है आपको अपने इस शरीर में ही सारे दर्शन हो जाएंगे आपको। अब उपाय, इतने सारे उपाय, इसमें भी बातचीत आई है, आपको हम कई बार बातचीत करते भी हैं, कहीं पे कोई जोर नहीं होता है, बहुत से तौर तरीके हैं। लेकिन भागवत जी में भी आया है, गीता में भी आया है कि बहुत ही त्वरित और बहुत ही सटीक और बहुत ही
वैज्ञानिक रूप से जो आपको कहीं अनुभूति होती है तो भागवत जी में उल्लेख है, गीता में उल्लेख है, क्रिया योग के माध्यम से बहुत आपको इसके बारे में अनुभूति होती है। तो वो खैर बात अलग हो जाएगी। तो आचार्यों ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों की प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार हैं 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत, तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये सब लोग चर्चा बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए इसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा को पाना आसान भी है और कठिन भी है। अगर आप सही रास्ते पे, सही मार्ग पे चल गए तो आपको अनुभूति होगी कि वास्तविकता में आत्मा है क्या। आप कभी अपने मन को आत्मा मान लेते हो, कभी अपने किसी और इंद्रियों को आत्मा मान लेते हो, लेकिन आत्मा वास्तविकता में है क्या। तो आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वो सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, अब ये सुंदर बात इसमें आई है, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। इसीलिए भगवत जी का जो पहला श्लोक है, उस श्लोक की व्याख्या हम लोगों ने कई सप्ताह की थी। अगर उस श्लोक का समझ जाओ आप तो मतलब कहीं से पकड़ लो, आप एक पॉइंट पकड़ लो आप कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का हेतु वही है, कर्ता वही है, कारण वही है। आप स्वयं को कारण कर्ता मानने लगते हो। मैंने जन्म लिया, जन्म लेना आपके हाथ में था, अब मुझे जन्म ना लेना पड़े, ये मेरा अंतिम जन्म हो। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। अब गीता में भी और जो भागवत जी में भी और जैसे क्रिया योग के साधना भी हम करते हैं, कहते हैं कि हिंदी में, इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं इनिशिएशन, हिंदी में कहते हैं दीक्षा। तो इनिशिएशन का एक अर्थ होता है, एक मतलब होता है शुरुआत करना। गुरु आपको जब दीक्षा देते हैं तो आपको शुरुआत कर देते हैं, आपको उस पथ पे ले आते हैं। चलना आगे आपको उसके ऊपर है, उसमें उतावलापन नहीं करना है कि मुझे अनुभूति नहीं हो रही, मुझे अनुभूति नहीं हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दिव्य प्रकाश नहीं दिख रहा है, मुझे दिव्य स्पंदन नहीं हो रहा है, मुझे दिव्य ज्योति नहीं दिख रही है, दिव्य ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है। उतावला नहीं होना है, आप कंटिन्यूटी रखो, जुड़े रहना है। और आपसे पहले बताया कि हम लोग तो सब लोग बहुत दिन से सत्संग कर रहे हैं। स्थिति ये है कि जब आप शुरुआत करते हो तो सबसे गंदे, सबसे नकारात्मक विचार ही से ही आपके वो यात्रा शुरू होती है। जितने फिल्दियस्ट थॉट होंगे, जितने गंदे से गंदे विचार होंगे, वही आपके पास आएंगे जब कभी भी आप ध्यान में बैठने की कोशिश करोगे आप। लेकिन वही उसका क्रम वही है, आपको बस जुड़े रहना है। आपको उदाहरण पहले दे चुके हैं कई बार कि गुरुजी से प्रश्न किया गया इस विषय में, तो गुरुजी ने कहा आप जब खाना खाते हो तो क्या हर आपका खाना खाने का उद्देश्य है कि आपकी क्षुधा पूर्ति होना, आपका पेट भर जाए आपको, लेकिन क्या हर बार आप सोचते हो कि इस कौर से मेरा पेट भरा कि नहीं भरा, इस कौर से मेरा पेट भरा कि नहीं भरा? आप खाना खाते रहते हो, एक स्टेज आती है कि आपको लगता है यार मेरी तृप्ति हो गई, मेरी क्षुधा पूर्ति हो गई। तो इस यात्रा में भी हर समय आपको ये टटोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितना अचीव किया, मैं कहाँ पहुँचा।
तो उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का अब कितना सुंदर आया है, देखिए पतंजलि ने जो बात कही वही बात यहाँ पे आ रही है। आप कह सकते हो पतंजलि वहाँ से ऋषि ने यहाँ से लिया है यहाँ, तो लेकिन बात वही है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त में जो हमारी वृत्तियाँ आती रहती हैं, जो लहरें बनती रहती हैं, जो ताल चढ़ाव आते रहते हैं, अलग अलग विचार भाव आते रहते हैं, उन भावों को निरोध हो जाए, वो भाव हमारे कम हो जाए, खत्म हो जाए, वही योग है। हम सोचते हैं कि जो है ये वाली पूजा, ये वाला व्रत कर लें, ये वाला उपवास कर लें, ये दर्शन कर रहे हैं, ये तीर्थ यात्रा कर लें तो ये मेरा भगवान को प्राप्ति हो जाएगी। योग शब्द ही भगवान की प्राप्ति करने का सूचक है। तो कहते हैं कि इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। तो वैसे वायु का आपको एहसास नहीं भी होगा, लेकिन अगर कहीं पे अच्छे इत्र के या अच्छे फूलों की आप बागीचे से गुजर रहे हो तो वहाँ आपको अगर सुगंध मिली तो आपको लगा अरे वायु बहुत सुगंधित है। किसी दुर्गंधित स्थान से निकले तो आपको वायु का एक अलग एहसास हुआ, ठीक है नहीं। तो वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप अनुगत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के द्वारा, कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। हम शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, इंद्रियों को ही आत्मा समझ लेते हैं। ये अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। जैसे स्वप्न में बहुत कुछ होता है, कई बार स्वप्न में आदमी डर भी जाता है। इसलिए क्या कहा उन्होंने, इसलिए तुम, अब बड़ी सुंदर बात है, एक अध्याय में ही इतनी पूर्णता है कि अगर आपको समझना चाहें तो इस एक अध्याय ही पढ़ते रहिए, बार बार आपका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। चित्त वृत्ति निरोधा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलना कहते हैं। तो आप हर चीज में अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, जो यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रभाव बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन हैं, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिवान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। ये बात स्वयं भगवान ने कही है। अब बड़ा अच्छा सा वर्णन आ रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि आप अर्ध सत्य पे मत अटक जाओ। हम आधा सुनते हैं और आधा में, और स्थिति वास्तविकता ये है कि सारा संसार अर्ध सत्य में अटका हुआ है। सारे कर्मकांड, सारे आडंबर वो थोड़ा सा सुन के उस पर चलने के कारण है। हम पूर्णता में चीज को नहीं लेते हैं। तो क्या कहते हैं, गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिल जाए वो सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना। अब हम सुन चुके हैं, लेकिन हमको ये चीज़ आसानी से समझ नहीं आती है। भगवान को समर्पित करने का मतलब हम सोचते हैं कि जो कुछ है वो बस सोचो कि भगवान को आपको दे दिया, आपको भोग लगा दिया, आपको नाम ले लिया, आपको भगवान को समर्पित हो गया। भगवान सर्वत्र है, आत्मवत सर्वभूतेषु। भगवान को समर्पित करने का मतलब है कि यथासंभव जो भी आपके सामर्थ्य में है उन सबके बीच में उसको विभाजित कीजिए। हमने बताया था कि भजन का मतलब क्या होता है, भजन का मतलब होता है विभाजित करना,
साझा करना। आप भजन का मतलब सोचते हो कि कोई अच्छा सा गीत गाना, धार्मिक गीत गाना। भजन का मतलब होता है विभाजित करना, साझा करना। तो अब ये चीज़ें इसकी बारीकी में सब इसके शब्दों के अंदर आप प्रवेश नहीं करते और आप सोचते हो बस यही हमने पकड़ लिया। तो अपने को जो कुछ मिले वो सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना। भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। लेकिन अब वही कि इसके बाद जो आ रहा है वो आप अगर यहीं तक रुक गए तो आपको पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि। अब आगे वाली बात आप नहीं ध्यान देते हो, क्योंकि ये सब तो आते तो आपके समझ में आ गई कि पूजा करना है और बड़ा आनंद मग्न हो जाना है, आंसू बहाना है और सब कुछ करना, ये तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही आगे की बात कही गई कि सर्वशक्ति भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है, ऐसी भावना से हमने आपसे कहा था अभी ये बात आएगी। और देखिए इसको ध्यान दीजिए। आप कई बार सोचते हो कि हम कितना कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इतना बड़ा संसार भगवान का, इतनी सृष्टि है, लेकिन जो कर सकते हो वो करो आप। तो क्या कहा है? ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें। आप सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ण कर रहे हो। आप सबको खाना नहीं खिला सकते हो, सबका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हो, सबको पढ़ाई नहीं करा सकते हो। आप जो कर सकते हो वो करो। किसी के इलाज का पूरा खर्चा नहीं उठा सकते हो, जो कर सकते हो वो कर दो। आपका क्या स्थिति है कि ये दिल भी अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। आप यथासंभव करो। आप सोचते हो कि हम कर तो पाएंगे नहीं, क्यों आगे बढ़ें, हमारी सामर्थ्य क्या है? जो आपकी सामर्थ्य वो कर दो। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय से उनका सम्मान करे। तो हमने बताया कि जो 12 लक्षण बताए हैं वो तो आपको कई बार सुनते हो और कथा भागवत में आपको खूब नचाया जाता है। लेकिन आगे की भावना कि आपसे जितने संपर्क में आपके कोई आता है आपके घर पड़ोस में, आप उसका सम्मान करोगे, ये भावना आपके अंदर नहीं आ पाती है। आप हर आदमी को अपना अधीन मानते हो कि उसके ऊपर मेरा हुक्म चलता है। नौकर है तो उससे वैसे बात करनी है, मेरा बेटा है कि मेरी बेटी है कि मेरी बहू, तो उससे वैसे बात करनी है। इन सबको मुंह नहीं लगाना है, इनके साथ थोड़ी कठोरता होनी चाहिए। अब एक और पिछली बारी बताया था आपको, आप कहते हो सब तजी भजन करो दिन राती। अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तजी भजन करो दिन राती। एक तो भजन का मतलब क्या है वो भी आपको समझ में नहीं आता है, और छोड़ना क्या है, सब तजी में क्या है पिछली बार बताया था। इस बार उन्होंने इस अध्याय में आ गया कि छोड़ना क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर माने दूसरों के पास जो उससे आपको ईर्ष्या हो जाना। काम, क्रोध, लोभ तो आप, मोह तो आप समझते हैं, मद भी समझते हैं। इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, मतलब अगर आप इन पर विजय प्राप्त किए बिना आप पूजा अर्चन करने जाते हो, तीर्थ यात्रा पे जाते हो, अनुष्ठान करते हो, व्रत रखते हो, तो वो आपका बेकार ही है। पहले ये करना है, बाद में वो करना है। नहीं, हम लोग समझते हैं घर गृहस्थी को त्याग के तब भजन करें। जी जी। तो इसमें एक एक शब्द आप लिखिए कि इन 6 सूत्रों पर विजय प्राप्त करने के बाद जो लोग इस प्रकार भगवान के साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला
शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है। आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वो संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वो ये सब चीज़ें बहुत सी जगह हो रही हैं, बहुत से लोग उछल उछल के नाचते गाते कूदते हैं। जिस समय वो ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता, कभी करुण क्रंदन करने लगता, कभी ध्यान करता और कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वो भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरि जगतपति नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं। तो हम चाहते तो हैं कि हमारे कर्मों के बंधन कट जाएं, मुक्ति मिल जाए, लेकिन हम आधा अधूरा प्रयास कर रहे हैं। हम ये जो 6 विकार हैं उसको नहीं दबाते, उसको दूर नहीं करते हैं। भगवत भाव की भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवानमय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वो पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो फिर वही बात पुरानी आ जाएगी कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो पाएगा कौन? और जो पाया जाएगा वो क्या होगा कि सोई जाने जो देव जनाई और जान ही तुम्हें हो जाई। तो फिर वो तुरंत पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभ में हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, अपने वो असुर साथियों को बोलते हैं, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। अब कितनी सुंदर बात आई है। कहते हैं असुर को मारो, कितनी सुंदर वर्णन है। आप सुनो तो अच्छा लगेगा आपको, और अमल करो तो कहना ही क्या है। अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। बहुत कुछ बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहा इसमें उन्होंने, आगे क्या कहा, यही आगे वाली बात ही हम भूलते ज़्यादा हैं। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं। समान रूप से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आत्मा का एक लक्षण था, व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कोई भेदभाव नहीं है। तो वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी हैं। और तो क्या, अपने आत्मा हैं, उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना, राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पुत्र, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियाँ, और तो क्या, संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियाँ इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं। वे स्वयं ही क्षणभंगुर हैं। ये सब परिवर्तनशील है। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे, अब इतनी सुंदर बात कही है, बात कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्गवादी लोक भी, कहते हैं स्वर्ग भी जिसको आप बहुत उत्तम मानते हो, भी नाशवान और अपेक्षिक है। एक दूसरे से छोटे बड़े, ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है, उनमें भी दोष है। अब ये जो आप कह रहे हो, आप किसी के बाह्य रूप में देखते हो तो आप कमी निकालते हो, पड़ोसी अच्छा नहीं है, भाई अच्छा नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, देश अच्छा नहीं है, आप सबके दोष निकालते हो। तो अगर बाह्य रूप से देखोगे तो सब में दोष दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर अंतर दृष्टि रखोगे तो सब में वही परमात्मा दिखाई पड़ेगा, फिर आप में दोष दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। तो इसीलिए कहा उन्होंने कि निर्दोष कौन है? निर्दोष है केवल परमात्मा। अगर हम सब में दोष दृष्टि रखेंगे, बाह्य दृष्टि रखेंगे, तो हमको हर जगह बुराई दिखाई पड़ेगी।
और हम अंतरतम में स्थित उसके दर्शन करेंगे तो हमको कहीं कोई दोष दिखाई नहीं पड़ेगा, तब हमारा मन निर्मल हो जाएगा। ना किसी ने उनमें दोष देखा है और ना सुना है, अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर। अब ये बहुत अच्छी बात इसमें आई है। हम लोग बड़े बड़े कर्म करते हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, बस लोग बहुत बड़े बड़े बना देंगे, बिल्डिंग भवन बना देंगे, बड़े बड़े मंदिर बना देंगे और सोचते हैं कि सब हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपको हमने बताया अभी कि आपको जो उच्चतम स्थिति है कि आपको भगवान को भी नहीं मांगना है, उच्चतम है। इससे नीचे तो आप भगवान को मांगो तो वो अच्छी बात है, लेकिन उच्चतम स्थिति है, कुछ नहीं मांगना है। तो इसके लेकिन तो अब जो लोग कर्म करते हैं, बड़े बड़े सोचते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये बनवा दिया। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलेगा। अगर आपने कुछ भी आशा से कर्म किया कि मैंने फलाने का भला किया, मैंने ये शुभ काम किया, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने ये धर्मशाला बनवाई, और फिर कहते हो कि साहब इसमें तो हमें बड़ा सुनना पड़ रहा है, बड़ी आलोचना हो रही है हमारी, तो जब तक आप निष्काम नहीं करोगे, जब तक आप किसी आशा किसी उद्देश्य के साथ करोगे, कर्म करोगे, वहीं पर उसमें विकृति आ जाएगी, उसमें विकार आ जाएगा। तो चलिए, अभी थोड़ा सा अध्याय बाकी रह गया है, बिल्कुल हम लोग समापन के नज़दीक है। बट हमने जहाँ से आज बात को प्रारंभ किया था कि आगे इसमें वही बात आ रही है कि इसीलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम हैं। वे ही अपने बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से जानते हैं। कितने सुंदर बात कही है। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वो हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। फिर अंत में उन्होंने जो आपको बताया था कि दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, उच्च कुल में जन्म लेना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना, दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। ये न छुओ, वो न छुओ, ये कथा करो, वो व्रत रखो, ये वाला व्रत हमेशा 15 दिन के बाद रखो, 20 दिन के बाद रखो, हर महीने रखो। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, और तो सब विडंबना मात्र है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। तो निष्कर्ष निचोड़ कहाँ पे आया कि समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर, जिसमें आपको बुराई नजर आ रही है ना, वो बुराई आपकी कामनाओं के कारण है। ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भक्ति ये वाली भक्ति भगवान की करनी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, बहुत सुंदर भगवान की कथा, भागवत जी की कथा हम लोगों ने सुनी। भाभी जी थोड़ा सा गृह कार्य भी उनके पास रहता है, उनकी बात हम लोग पहले सुन लेते हैं, फिर बाद में बाकी बात सुनते हैं। बताइए भाभी जी।
सबको राधे राधे। जैसे आप इतना कथा में बताया है आपने, इसमें पूरा तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जो हमारे समझ में आता है, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, बस उतना ही हम बता सकते हैं। अच्छी बात है। जैसे आपने बताया कामना रहित भक्ति करना चाहिए, है ना। और जो शरीर में 6 विकार हैं, पहले हम उनको दूर करें, जी, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर वो विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ ये सब, बिल्कुल सही इसको करें। दूर नहीं करते हैं, तब तक हम चाहे जितनी भक्ति कर लें, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। बिल्कुल सही करें। आपने 6 विकार कही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा अच्छा भजन, कई बार बड़ा अच्छा कोटेशन है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो ये मत्सर की जो भावना हमारे अंदर है, ये हमारी को दुख का कारण है। तो ये 6 विकार हैं, और इसके अलावा जो शरीर की 6 अवस्थाएं, वो भी अगर हमको समझ में आ जाएं, हम उसको स्वीकार कर लें, तो भी हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो ये छोटी बात नहीं, जितना आप ग्रहण कर रही, बहुत अच्छी बड़ी बात ग्रहण कर रही हैं, बहुत सुंदर बात है। बिल्कुल भैया जी बताइए। जी हाँ जी। हम चले। चलिए, जय श्री राम। जय श्री भाभी जी ने बहुत अच्छी बात बताई दादाजी। निष्काम होने से ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। अगर हमने प्रत्युत्तर में कुछ चाहत रखी तो फिर उस हमारे कर्म का फल जो है 0 हो गया। और जैसे आपने श्रद्धा के वर्ड भी आपने बताया था, श्रद्धा, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो फिर अगर हम पूजा भी कर रहे हैं और श्रद्धा नहीं है तो पूजा भी निष्फल ही है। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। इस ऐसा ना है कि पेड़ में फल लगते हैं और फल की अवस्थाएं होती हैं कि फल बड़ा होता है, पकता है और क्षीण होता है। वही उसी तरह से शरीर की भी अवस्था भी है, जो कि हम अब शरीर को समझते हैं कि शरीर हम है, बट शरीर हम नहीं है। शरीर में जो विद्यमान है भगवान जी, ईश्वर आत्मा रूप में, तो आत्मा ही है जो कि स्थिर है, अविनाशी है और हमेशा रहेगी। शरीर तो हमेशा नहीं रहने वाला है। इसलिए शरीर को लेके लोग जो भ्रमित रहते हैं कि हम सुंदर हैं या हम बलवान हैं या हम शक्तिशाली हैं, तो इस तरह का अभिमान भी किसी को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, उसका तो क्षीण होना ही होना है। लेकिन जो उसमें विद्यमान आत्मा है, परमपिता परमेश्वर है, वो अविनाशी है, वो सदैव रहेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। तो आत्मा नित्य है, अविनाशी है। और जैसे आपने ये बताया कि भाई हमको उतावला नहीं रहना चाहिए कि हम आज ही अपने आप को इवोल्यूट करने लगे कि हाँ कहाँ हमें कर रहे हैं बट हमें कुछ मिल नहीं रहा है। और हम निरंतर जो है निष्काम भाव से लगे रहेंगे तो ईश्वर जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें अपनी जो वृत्तियों को कंट्रोल करना है, वृत्ति को कंट्रोल करते करते ही हम केंद्र में पहुंच पाएंगे। और जब केंद्र में पहुंचेंगे तो फिर ईश्वर की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। नहीं, बहुत अच्छा ग्रहण कर रहे हैं आप। बड़ा अच्छा सत्संग हम सबके अंदर प्रवेश कर रहा है। और छोटी छोटी बात ही है कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। हम अपने ऊपर अपनी सुंदरता को, अपने बल को, अपनी शक्ति को बहुत कुछ मानने लगते हैं, और एक सेकंड में वो शक्ति, वो सुंदरता सब इधर से उधर हो जाती है। तो पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। नमिता जी बताइए कुछ। जी बताइए। सब लोग बहुत अच्छा एडिशन अपने करते हैं, और कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं मेरे पास, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सारी बातें इतनी सही थी, और लगता है कि यही मतलब इसमें ही कुछ बातें अगर पिक कर ली जाए तो उद्धार हो जाएगा, सारी नहीं भी पिक की तो जैसे अभी काका जी शरीर का उस पर बता रहे थे कि भाई यहाँ तो आजकल की डेफिनेशन, हमें इंडिया का नहीं पता, यहाँ की तो डेफिनेशन ये है कि ऐसे ही बने रहो। कोई अगर 30 का है तो वो 30 का बना रहना चाहता है अगले 30 साल और। तो
एजिंग को एंजॉय करने वाली बात नहीं है, या ये सब तो चलिए बहुत परे है। खैर हम किसी को जज ही क्यों करें, बट मतलब जो चल रहा है वो ऐसा ही है, तो उस भाव से तो बहुत ही ऊपर उठना चाहिए और भगवान से भगवान की का प्रेम मांगो, भक्ति मांगो, और संयम। हमको लगता है संयम बहुत चीजें सॉल्व करता है, जो कि एटलीस्ट मेरे अंदर तो है कमी। तो उस पे अगर उस पे भी वर्क कर पाए तो अच्छी अचीवमेंट होगी मेरे लिए। बस यही कह पाता हूँ। ये बहुत सुंदर बात है। जिस दिन हमारे अंदर जरा सा भी एक पॉइंट ये आ गया, हमने समझ लिया कि कहाँ पे हमें करेक्शन की ज़रूरत है, वहीं से हमारा मार्ग प्रशस्ति का, उन्नति का शुरू हो जाता है। तो ये एक छोटी बात नहीं, बड़ी बात है ये। और जब हम एक सामने से आकर के बात को स्वीकार करते हैं, उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। और दूसरी बात जो रखी है, यहीं से हमें चीज़ों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आज जो पाश्चात्य सोच है या आधुनिक सोच है, जिसमें हम बहुत कुछ अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, बिल्कुल बनाए रखना चाहते हैं, ऐसा समझ किया, बहुत अच्छे तरह समझ किया। शकर भैया बताइए। बहुत सारे आपने उसमें जो कथा थी, बहुत सारे थॉट्स थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स करने की कोशिश करते हैं कि भाई अपना कर्म करते रहो, बाकी जो परिणाम होगा वो भी एक्सेप्ट करने की अपने में हिम्मत रखनी है, और जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से रिजल्ट भी मिलेगा। नहीं ठीक है भैया जी, आपको हम लोग तो कथा बराबर सुन रहे हैं। स्थिति थोड़ी सी और ऊपर की ईश्वर ने हमको उसको शिक्षा दी है कि कर्म करना है, बढ़िया से करना है, और कर्म कर्ता भाव नहीं लाना है हमें। जब कर्ता भाव नहीं होगा तो कर्म हमारा सर्वोत्तम होगा और परिणाम स्वतः मिलेंगे। आगे इस अध्याय में और अभी कहीं वर्णन आने वाला है कि आपको सब कुछ मिलेगा, बिन मांगे सब कुछ मिले। और कई बार कहते हैं मांगे मिले ना भीख, सब कुछ देगा ईश्वर। आप सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, निष्काम। आप परिणाम पे जाओ नहीं, परिणाम वो देगा ही देगा, बट आप केवल कर्म करो अपना। सर जी करिए, समाप्त करिए। बहुत सुंदर। एक तो मैं लास्ट संडे तो मेरे को याद ही नहीं रहा, मैं आगरा में था। जी जी जी। तो याद नहीं था, टाइम हुआ, टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन वो मिस किया आपका जवाब। जी जी। बट आपकी जो कथा है ना, वो बस जितना आप समझ लो, जितना कर लो, वो है। जानने और करने में बड़ा अंतर है। जी 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 जी। करते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। जी 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 जी। तो नर सेवा कर दी तो नारायण की सेवा तो अपने आप हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नर सेवा कर दो तो नारायण की सेवा हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। से जुड़े रहोगे तो ईश्वर से जुड़े रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा, इसका जिसने एक्सपेरिमेंट किया उनको फायदा है, मैं तो ये समझता हूँ। जी जी। मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, मुझे बहुत फायदा है, मैं यही करता हूँ। जी। लेना देना नहीं है, अपने को जो करना है वो करना है। जी जी। और आत्म संतुष्टि और आत्मा की संतुष्टि के लिए जो करता है वही अपना है। हाँ ठीक है सर, आपके शब्द मतलब बहुत कुछ हम लोग बोल सकते हैं, बट कहते हैं आत्मवत, जो हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों को समझे कि वही है। तो बस वो दूसरों का भाव नहीं करना, आत्मा की संतुष्टि नहीं करना है। जो हमारे लिए तकलीफ है, जो वो दूसरे की तकलीफ हमारी तकलीफ है। डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बस डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बस बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो जिस दिन ऐसा भाव प्रभु की कृपा से हमारे, और इसमें एक शब्द आया था, आपने शायद गौर करिएगा, यथा संभव। जब कभी इस पॉइंट पे अटक जाते हैं हम कि यार मेरे पास खाना तो इतना ही है, मैं इसे किस किस को खिला दूं। अरे आप जितना उतना खिला दो। जो आप एक अपने साथ किसी एक दो लोगों को भी शेयर कर दोगे, ठीक है, कुछ तो किया आपने। और ये कि यार खाना तो इतना कम है और इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं क्या करूं। अरे ठीक है, आप बहुत करेंगे, आप नहीं खाएंगे भाई, इतना कर सकते हैं, लेकिन आप भी खाएं, दूसरों को थोड़ा खिला दिए, कुछ तो मिलेगा। तो यथासंभव शब्द जरूर हमें याद रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, यथासंभव। और दूसरा, जो आप अपने लिए करते हैं वही दूसरे के लिए करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने कोई चीज देनी है तो आप सोचोगे यार कि उसको देनी है, उसको ऐसा ले लो, नहीं।
जो आपने लेनी है, आपने जो यूज करनी है, आपने जो खानी है, आपने जो पहननी है, वही चीज दूसरे को दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये प्रसंग बहुत अच्छा प्रसंग है। जब सम भाव जो जी जी, तो ये जो ऋषि के पुत्र थे, जब उन्होंने दान दे दिया सारा, तो बोले बूढ़ी बूढ़ी गाय दान दे दी। तो बोले आपने दान में क्या दिया? नचिकेता की जो कहानी है, तो बोलते कि हमने गाय जो जो अनुपयोगी गाय थी आपने वो दे दी। बोले दान में तो उसको दो जो आपको ज़्यादा प्रिय हो। फिर बड़ा विवाद बढ़ा, फिर उन्होंने नचिकेता को दान दे दिया। बट उस स्टोरी से, उस प्रसंग से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जो अच्छी चीज़ है वो दान देनी है। हम जो सस्ती चीज़ होती है, अनुपयोगी चीज़ होती है, वो दान देते हैं, वो किसी को देते हैं। जो बचा कुचा होता है वो किसी को देते हैं। हम 10 को ना बांटे, 1 को दे दें, लेकिन जो चीज़ दे अच्छी दें। अच्छी है, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए, बहुत सुंदर, प्रभु की ठाकुर की कृपा है। विपुल भैया जी, आज अपना दायित्व धर्म की जयघोष का करिए आप। आज का कथा भगवान की कृपा से हम लोग यही समापन करें। राधे 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 राधे। राधे राधे। धर्म की जय हो। जय हो। अधर्म का नाश हो। नाश हो। नदियों में सद्भावना हो। सद्भावना हो। कल्याण हो। ज्ञान हो। का अवतार हो। अवतार हो। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम शांति। राधे 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 हरि ओम। राधे राधे। राधे 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 राधे।